नमस्ते। एक प्रश्न है जो स्वाभाविक रूप से आता है कि क्या हम स्वतंत्र हैं या नहीं हैं। इसका सबसे डिप्लोमेटिक आंसर होता है हाँ और ना। कुछ हद तक हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वतंत्र हैं। हमारे अंदर विचार आते हैं और विचारों के अनुसार हम विशेष भी आती हैं, उनके अनुसार हम करते हैं जो हमको करना चाहिए। और अगर बाहरी कोई नियम कानून ना हो तो ऐसा लगता है कि हम करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। उसके परिणाम की बात बाद में है, पर क्रिया तो हमारी स्वतंत्र है। लेकिन यदि हम उसको एक इवन प्योरली फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी हमको अपने अंदर एक हायरार्की पता चलती है। एक कोई भाग है हमारे अंदर जो स्वतंत्र महसूस होता है, जैसे विल, उस संकल्प ऐसा प्रतीत होता है। फिर वो हमारे विचारों में आता है, एक रूप लेता है, विचारों के बाद वो हमारे प्राण तत्व में उतरता है, फिर हमारे शरीर में वो क्रिया होती है। अब जब हम शरीर में आते हैं तो वो स्मरण आता है, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। तो एक चीज पता चलती है कि हर चीज जो हमारे अंदर संकल्प के रूप में उठती है, कोई आवश्यक नहीं कि हम उसको जब क्रियान्वित करें, फिजिकली मैनिफेस्ट करें, तो हमारी स्वतंत्रता रह जाती है। हृदय के अंदर एक सुंदर कविता आ रही है, लेकिन जब लिखने जाते हैं तो या तो हमारा ब्रेन थक जाता है, या लिखने जाते हैं तो शब्द नहीं आते हैं, कई कई चीज़ें होती हैं। तो एक ही साथ हम अपने जीवन में कम से कम दो स्तर महसूस करते हैं। एक जहाँ स्वतंत्रता प्रतीत होती है और दूसरी जहाँ हम बद्ध होते हैं। तो माता जी इसको बड़े सुंदर ढंग से बता रही हैं। हम लोगों की समस्या ये है कि हम हर चीज को एक ही प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस पे समझना चाहते हैं। हम स्वतंत्र हैं या बद्ध हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस प्लेन पर खड़े हैं। और इसके कई उदाहरण हम ले सकते हैं कि एक व्यक्ति है, घूम रहा है वह बाजार में, अचानक उसको स्कूटर में जा रहा है रॉन्ग साइड, पुलिस पकड़ लेती है और उससे ये दिखाओ वो दिखाओ, उसके पास कुछ है नहीं है, लेकिन उसके पास एक फ़ोन नंबर है। हमारे मित्र ये बड़ा करते हैं, न जाने क्यों उनको क्या मज़ा आता है। वो फ़ोटो दिखाते हैं, उन्होंने सब मिनिस्टर्स के साथ फ़ोटो ली हुई है। अब पूछते हैं आप इनको जानते हो? तो कहता है हाँ सर इनको जानते हैं। फिर कहा इनको जानते हो? दूसरी फ़ोटो, हाँ सर इनको भी जानते हैं। फिर वो कहते हैं अब मेरा परिचय चाहिए। तो कहते नहीं सर आप जाइए। अब देखिए, कुछ क्षण पहले वो एक डिटर्मिनिज्म काम कर रही है और अगले क्षण एक दूसरी चीज कोई काम करती है, जहां पर चीजें बदल जाती हैं। अब इसी चीज को माँ बड़े सुंदर ढंग से इसके गुह्यतम रहस्य को हम सबको बता रही हैं। प्रश्न किया है किसी ने, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 3 मातृवाणी खंड 3, इज देयर नो रियल फ्रीडम? है कि नहीं है स्वतंत्रता? इज एवरीथिंग एब्सोल्युटली डिटरमाइंड, इवन योर फ्रीडम, एंड इज फेटलिज्म द हाईएस्ट सीक्रेट? अब यहां पर ये कह रही है संकल्प हमारे अंदर उठता है, वो कहां से उठता है? तो वो एक पूरा फोर्सेस का एक चक्र है, शक्तियों का एक जाल है जो पीछे से पुश करता है। और इसको श्री अरविंद सावित्री में विस्तार से बताते हैं। और यहां तक कहते हैं ए थिंकिंग पपेट इज द माइंड ऑफ लाइफ। और एक शब्द यूज करते हैं कॉन्शियस डॉल। हम भी पपेट की तरह, कॉन्शियस डॉल इज पुश्ड इन 1000 वेज। फिर आगे लिखते हैं इट ब्रिंग्स द इनकोहेरेंसीज ऑफ फेट। जा रहा था व्यक्ति, कोई चीज ने उसको पुश किया, उसने उसको स्वीकार किया और ऐसा लगा कि मेरी ये स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन उसकी पूरी जीवन एक भिन्न दिशा में चला गया। तो प्रश्न है, वाजिब है कि हम तो सोचते हैं कि हमारे विचार, हमारे संकल्प, हमारी कामनाएं, लेकिन ये भी तो वास्तव में स्वतंत्र नहीं है, कहीं और से आती हैं। तो सच बताओ माँ कि क्या सच में सब कुछ फिक्स है? अब ये तो बहुत पुराना प्रश्न है। माता जी बताती हैं फ्रीडम एंड फेटैलिटी, लिबर्टी एंड डिटर्मिनिज्म are truths that obtain on different levels of consciousness. तुम स्वतंत्र हो
या बद्ध हो, ये इस पर निर्भर करता है कि चेतना की किस सीढ़ी पर तुम, किस स्थान पर तुम खड़े हो. पहली चीज, इट इज इग्नोरेंस दैट मेक्स द माइंड पुट द टू ऑन द सेम लेवल एंड पिट वन अगेंस्ट द अदर. सेम लेवल पर ये नहीं अप्लाई करता है. आप मान लीजिए राजा हैं, कोई दूसरे कंट्री में चले गए, जेल में डाल दिए गए, आप वहाँ कह रहे हो हम राजा हैं. तो पुराने हम लोग कहावत सुनते थे ना, राजा हो गए अपने घर के, हो गए तुम राजा, लेकिन यहाँ पर तुम एक साधारण नागरिक हो. तो उसी प्रकार से ये डिपेंड करता है कि हम किस चेतना की किस अवस्था में हैं और किस प्लेन पर खड़े हैं. कॉन्शियसनेस इज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म रियलिटी. ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो ऐसे है. हमारे उपनिषदों में तो चतुष्पाद ब्रह्म की बात की गई है, लेकिन उसको एक सीढ़ी के रूप में ठीक से समझाया नहीं गया है. पुराणों में लोकों की बात होती है, वेदों में भी लोकों की चर्चा है, लेकिन ये लोक का क्या मतलब है? तो ये चेतना की एक ही चेतना है, लेकिन उसकी सीढ़ी, और डिपेंडिंग ऑन कि उसी एक चेतना का किस एस्पेक्ट को हम धारण करते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं. अक्सर लोग कहते हैं कि माँ ने ऐसा किया, फिर माँ ने दूसरे समय ऐसा किया. अब वो क्यों किया, श्री अरविंद स्वयं बताते हैं. अब मान लो वो अपने महेश्वरी की अवस्था में है, तो एकदम ऐसा लगेगा कि एकदम इम्पार्शियल, करुणा से भरी है, लेकिन वो सब चीज़ के ऊपर उठी हुई, बहुत ऊपर. लगता है कि इनको पहुंचना मुश्किल होगा हमारे लिए. वही माँ महाकाली की अवस्था में आई तो क्षण भर में ना जाने कितने बंधन काट देंगी. और वही माँ जब महालक्ष्मी के रूप में आती हैं तो हमें खींचती चली जाती हैं अपनी ओर. और जब महासरस्वती के रूप में तो एक एक छोटी से छोटी गति को परफेक्ट करती जाती हैं. तो ये एक, तो इसीलिए भगवान के प्ले को, भगवान की लीला को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम तो चीज़ों को यूनिफॉर्मिटी से समझते हैं. तो यहाँ पर माँ बता रही हैं कि चेतना तो एक ही है, लेकिन वो अनेकत्व में एक अलग अलग स्तर पे अपने को अभिव्यक्त करती है. इट इज नॉट समथिंग, इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट समथिंग लाइक ए फ्लैट प्लेन, इट इज मल्टी डायमेंशनल. यही चीज बहुत लोगों को यही समस्या होती है जब वो कहते हैं सब एक है. तो सब एक हैं, ये अंदर की गहराई का सत्य है, लेकिन बाहर में विविधता है, और इन दोनों को जानना आवश्यक है, नहीं तो हम कंफ्यूजन में चले जाएंगे, जैसा ईश उपनिषद बताती है. ऑन द हाइएस्ट हाइट इज द सुप्रीम एंड इन द लोएस्ट डेप्थ इज मैटर, एंड देयर इज एन इन्फिनिट ग्रेडेशन ऑफ लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन दिस लोएस्ट डेप्थ एंड द हाइएस्ट हाइट. पूरी सावित्री इसका वर्णन है कि भाग्य को बदलने के लिए जब अशुपति योग यात्रा लेते हैं तो जगह जगह जाते हैं, एक एक स्तर पर, लेकिन उनको वो सीक्रेट नहीं मिलती है जहाँ से सब बदला जा सकता है. वो मिलती है डिवाइन मदर. ही क्रॉसेस द लास्ट बॉर्डर्स ऑफ द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. और इसको छोटी सी कहानी हम लोगों की, जिसमें ये छोटे रूप में बताई गई है कि मार्कंडे के लिए बहुत तपस्या करते हैं उनके माता पिता. तो शिव जी प्रसन्न होते हैं, कहते ठीक है मैं यहीं आ जाऊँगा. लेकिन अब शिवत्व को धारण करना मानव देह के लिए संभव नहीं है. तो शिव तो नहीं, पर उनका अंश शिवत्व. तो कहते देख आ तो जाऊँगा मैं 12 वर्ष, लेकिन इसके आगे तो कहते ठीक है. अब 12 वर्ष में वो मार्कंडे, लेकिन 12 वर्ष में उनकी मृत्यु निश्चित है. मृत्यु की घड़ी आती है और मृत्यु आ जाती है कि नाउ यू हैव टू कम बैक. तो ये पूछते हैं कि आप कौन हो? कहते मैं काल हूँ. उस समय मार्कंडे जो करते हैं, कहते आप काल हो और आपका काम है नियति के अनुसार चलना, लेकिन यहाँ जो मैं जिनकी शरण में हूँ वो महाकाल है. और ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो 5 इमॉर्टल्स हैं उनमें मार्कंडे एक हैं. श्री अरविंद ने मेडिटेशंस, और साथ में श्री अरविंद, ये सावित्री का जन्म मार्कंडे ऋषि के व्याख्यान से होता है. तो ये दिखाता है कि इस समय वो इस चेतना में थे जहाँ शरीर है, शरीर के अनुसार उनकी मृत्यु निश्चित थी. लेकिन उस समय अगर वो दूसरी चेतना में चले जाते हैं तो वो जो निश्चित है वो टल जाता है. ये बात हम लोगों ने शायद राइट एटीट्यूड उसमें भी पढ़ी थी, और यहाँ पर वही बात माता जी बता रही हैं. इन द प्लेन ऑफ मैटर एंड ऑन द लेवल ऑफ द ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस यू आर बाउंड हैंड एंड फुट.
माता जी से किसी ने कहा कि आप तो कहती हैं कि माता जी की कृपा, फेथ, फिर आश्रम में आपने वो वाटर फिल्टर क्यों लगाए हैं? माँ ने कहा, क्या तुम लोग सच में भौतिक चेतना से बाहर आ गए हो? अधिकांश लोग, माँ कहती, यहाँ भी भौतिक चेतना में है। जब भौतिक चेतना में है तो भौतिक उपाय करने होते हैं, और यदि हम भौतिक चेतना से सच में बाहर आ गए हैं तो फिर एक दूसरी डिटर्मिनिज्म एक्ट करेगी। तो जब हम साधारण चेतना में रहते हैं, और कैसे रहते हैं, जिसके ऊपर हमारा विचार, हमारी चेतना जहाँ एकाग्र रहती है, भोजन में आज क्या मिलेगा, भोजन की क्या व्यवस्था होगी, बिस्तर कैसा होगा, वो कैसा होगा, ये सब लोग जब उलझी रहती है ना। अभी जब कलकत्ता गया था तो श्री अरविंद का बर्थ प्लेस है, तो एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, हेरिटेज, मतलब काले वाले स्विच है वहाँ जो पुराने समय ऑन ऑफ करते थे, और गर्म पानी के लिए रॉड है। चंदन नगर में रॉड भी नहीं थी, न गीजर न रॉड, और दोनों जगह उन्होंने कहा, सर आप कंफर्टेबल हैं? मैंने कहा, श्री अरविंद की गोद में कौन हतभागा होगा जो कंफर्टेबल नहीं होगा? नहीं सर, बिस्तर। मैंने कहा, कौन सा बिस्तर? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि श्री अरविंद का यहाँ जन्म हुआ, एंड आई फील सो ग्रेटफुल। मतलब मित्र थे जो कह रहे थे आप आ जाइए, आप यहाँ रहिए। मैंने कहा, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ इस जगह को। व्हाट ए प्रिविलेज कि जहाँ उनका जन्म हुआ, उस स्पंदन के बीच में हमें विश्राम करने को मिल रहा है। कौन इलेक्ट्रिक रॉड के लिए यहाँ देख रहा है? तो ये एक चेतना की अवस्था होती है जिसमें, लेकिन भौतिक चेतना, उसी कमरे की बात है। उन्होंने बताया, बोला कि नहीं सर, किसी को हमने ये रूम दिया था, एक दिन बाद उन्हें छोड़ दिया, बोला बहुत खराब है। मैंने कहा, हाँ, दृष्टि है, गंदा भी है, उतना मेंटेन नहीं किया है, और ये सुविधाएं नहीं है। तो मैंने कहा, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरे जीवन का एक वन ऑफ द सर्वश्रेष्ठ रात्रि जो मैंने श्री अरविंद की गोद में लिटरली, और इतनी कंक्रीट उपस्थिति। तो यहाँ अब भौतिक चेतना में वी आर बाउंड हैंड एंड फुट, और वहाँ पे क्या हमारी अवस्था होती है? स्लेव टू हेल्प मैकेनिज्म ऑफ नेचर। प्रकृति की अपनी गति है जिसके द्वारा उसका अपना प्रयोजन है, हम उसमें हेल्प करते रहते हैं। इस तरह से जब हम बाउंड रहते हैं भौतिक चेतना में, यू आर टाइड टू द चेन ऑफ कर्मा, एंड देयर इन दैट चेन वट एवर हैपन्स इज रिगरसली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉट हैज बीन डन बिफोर। तुमने जो किया उसके अनुसार तुम्हारा जीवन चलेगा। लेकिन ये देखिए कितनी कहानियाँ ऐसी, एक तो है महाभारत की मेरी फेवरेट कहानी, बहुत सारी फेवरेट कहानी, कि एक और अर्जुन प्रॉमिस कर लेते हैं, उनको पता नहीं क्या है, हर जगह प्रॉमिस कर लेते हैं, कल तक मैं मार डालूंगा, वहाँ तक ठीक है, लेकिन नहीं मारा तो मैं मर जाऊंगा। ये कहने की क्या जरूरत है? लेकिन क्षत्रिय भाव, वध करूंगा जयद्रथ का या मैं स्वयं मर जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे तुम क्यों बना लेते हो प्रण? पर अल्टीमेटली अगर वो लॉजिकल डिटर्मिनिज्म से जाते तो शायद उनको चिता मिलती। इसलिए नहीं कि वो सक्षम नहीं है, इसलिए कि द्रोण और भीष्म इन सब ने उसको एक ऐसे घेरे में बांध डाल रखा था जहाँ तक पहुँचना असंभव था। लेकिन चूंकि कृष्ण साथ हैं तो वो फिक्स डिटर्मिनिज्म को चेंज कर देते हैं। महाभारत को इस दृष्टि से भी देख सकते हैं। अगर लॉजिकल डिटर्मिनिज्म से अकॉर्डिंग टू दुर्योधन्स कैलकुलेशन ये तो असंभव है कि भीष्म द्रोण जैसी पूरी सेना में जो हर तरह से बेहतर है, हर तरह से बड़ी है, इसको कोई भी भेद करके जीत सके, ये उनकी कल्पना के परे था। पर एक अकेले निहत्ते कृष्ण सब कुछ बदल देते हैं। तो बार बार इसी चीज को माँ स्मरण करा रही हैं। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ, टू टर्न टू द डिवाइन इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग इन लाइफ। देयर इज एन इल्यूजन ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, बट इन फैक्ट यू रिपीट व्हाट ऑल अदर्स डू। सब जैसे कर रहे हैं भेड़ चाल, वैसे ही हम जीते हैं। यू इको नेचर्स वर्ल्ड मूवमेंट्स टू लिव एज अदर्स लिव। उसमें हमको लगता है ये सेफ्टी है हमारी। देखो सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, उसी को करना, अलग मत करना। पांडिचेरी तो पागलपन होता है तब जाते हैं लोग, वरना देखो दुनिया कितनी अच्छी है, दुनियादारी भूल करके। यू रिवॉल्व हेल्पलेसली ऑन द क्रशिंग व्हील ऑफ अर कॉस्मिक मशीन। तो अब माँ बता रही हैं, अगर तुम भौतिक चेतना में रहोगे तो हाथ से पांव तक बंधे हो,
तुम मुख से भी क्या बोलोगे, क्या विचार आएंगे, ये सब उसका प्रभाव होंगे। इसलिए इतना आवश्यक है हमको माता जी, इसलिए कई सारे जो योग के नियम कि कहाँ हम जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, किन से उठना बैठना है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंस वहाँ से आती हैं, क्योंकि उसके अनुसार हमारी चेतना मिंगल करती रहती है। अब आगे बता रही है, बट इट नीड नॉट बी सो, कोई आवश्यक नहीं है कि तुम बद्ध रहो। यू कैन शिफ्ट योर प्लेस इफ यू विल, इंस्टेड ऑफ बीइंग बिलो, क्रश्ड इन द मशीनरी, or moved like a puppet. You can rise and look from above, and by changing your consciousness, you can even get hold of some handle to move apparently inevitable circumstances and change fixed conditions. ना केवल जब हम अपने चेतना को शिफ्ट कर देते हैं तो ना केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि आसपास के जीवन में भी तुम परिवर्तन ला सकते हो। एक हैंडल मिल जाता है। तो वही बांस है। अब एक बांस अपने को सौंप देता है किसी के हाथ में तो उसकी सब्जी बनती है, बांस की सब्जी बनती है। एक यूं ही खड़ा रहता है, कुछ लोग इसकी लाठी बना लेते हैं और वो भूले भटके या सोच समझ कृष्ण जी के पाँव में पड़ गया तो वो चाहे लाठी बनाए या बांसुरी बनाए, दोनों ही चीज में कल्याण है। तो यही डिफरेंस है कि डेस्टिनी को परिवर्तन चेंज करने का, कि हमारी चेतना जैसी होगी वैसी हमारी डेस्टिनी होगी। मूल चीज यही है कि चेतना को बदलो तो नियति बदलेगी। कई जगह माँ ने इसको बताया है कि लोग कहते हैं अरे वो बेचारा, ये बेचारा। माँ कहती है वो चेतना के कारण है। अगर वो बदलेगा चेतना तो चीजें बदलेंगी। बाहर से बदलने का कोई खास मतलब नहीं होता है। लोग हैं जो बदल देते हैं, लोगों को कपड़ा दे दो, ये दे दो, पर कई बार उससे और दासत्व को बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो एक पेन, चैलेंज ऑफ लाइफ से जो अंदर में आना चाहिए जज्बा, वो नहीं आ पाता है, क्योंकि आपने चीज़ों को अति सरल करके और बांध दिया। लेकिन चेतना का परिवर्तन हो तो गरीब से गरीब व्यक्ति कबीर बन सकता है। दैट इज द मेन डिफरेंस। वंस यू ड्रॉ योर सेल्फ अप आउट ऑफ द वर्लपूल एंड स्टैंड हाई अबव। तो पहली चीज है इस चक्रवात, इस वर्लपूल, इस भंवर से स्वयं को बाहर निकालना। हर विचार में बह जाना, हर भाव में बहते जाना, हर इम्पल्स को एक्सप्रेस कर देना, हर इच्छा को प्रकट कर देना। पहले हमको इससे स्टेप बैक, माँ कहती है इससे पीछे हटना सीखो। उसका एक सिंपल जो प्रैक्टिस है, जो कभी कभी मुश्किल से लोग सीखते हैं, पर बहुत सुंदर सिंपल प्रैक्टिस है। कभी भी कोई चीज कहने का बहुत मन में आवेश आ रहा हो, रुक जाओ। कुछ करने का आवेश आ रहा हो, रुक जाओ। केवल एक चीज इमीडिएटली कर दो, भगवान के चरणों में समर्पण। उसके लिए मत रुको, उसमें कैलकुलेट मत करो, लेकिन अदरवाइज रुक जाओ। बस इसमें ही अगर हम इसको प्रैक्टिस करें कि हम कुछ घंटे रुक जाएंगे, कभी कभी कुछ मिनट रुक जाएंगे, रोक लेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। मैंने तो प्रैक्टिकली ये देखा है जीवन में। आप बड़े जॉय में मैसेज का रिप्लाई कर देते हो और आप फिर देखते हो कि ये नहीं करना था। आप अच्छे भाव से करते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसमें, क्योंकि ये जाल है कि इस जाल में कहाँ कहाँ कैसी, तो स्टेप बैक, पीस, क्वाइट, इक्वानिमिटी। वंस यू सी the play of forces, once you raise yourself to a plane of consciousness where lie the origins of forces and identify yourself with these dynamic sources, you belong no longer to what is moved but to that which moves. अब देखिए, शिव जी के यहाँ भूत प्रेत भी आते हैं, वो तो महाकाल है, उनकी बारात में तो सब हैं। असुर राक्षस भी हैं, सुर भी हैं, गंधर्व भी हैं, देवता भी हैं। आप भी बारात में हो। अब आपके ऊपर है कि आप किसके साथ दोस्ती करते हो। ये शिव से दोस्ती करोगे तो ये सब आपके कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन तो उनको हमेशा स्मरण रखना, उनसे जुड़े रहना। मूल चीज इसमें यही है कि ओरिजिन, अब ओरिजिन से जब हम जुड़ जाते हैं
तो ये सब का ओरिजिन तो एक ही है. लोएस्ट फोर्सेस भी, यही तो भारतवर्ष में है, इतने 33 करोड़ देवता. ओरिजिन में 3 या 4, मतलब उपनिषदों में याज्ञवल्क्य तो कहते हैं 3 या 1.5, लेकिन हम लोग 4 या 1 कह लें. सच, चित, आनंद, चित के साथ चित तपस, और वो 1, तो 1, 4. फिर उनके अनेकों 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 फैले हुए संसार में. वही जो ऊपर आनंद है वो यहाँ पर क्या बन जाता है, उसका बिल्कुल अपोजिट बन जाता है, प्लेजर, पेन. तो हम या तो इसको ले सकते हैं या हम उसकी ओर. तो वही लॉ ऑफ सैक्रिफाइस, रिनंसिएशन, इसके पीछे लॉजिक यही है कि हम या तो फोर्सेस के बहाव में या उनको जो नियंत्रित करता है अल्टीमेटली, ओरिजिन तो एक ही होगा, उनसे जुड़ सकते हैं और इस प्रकार फ्री हो सकते हैं. अब माँ बताती हैं, दिस प्रिसाइजली इज द एम ऑफ योगा. योग के द्वारा हम उनसे जुड़ जाते हैं जो ओरिजिन है, वरना हम बद्ध हैं. टू गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ कर्मा इन टू ए डिवाइन मूवमेंट. ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करना होता, लेकिन अब जो हम कर्म कर रहे हैं, चूंकि वो दिव्य प्रेरित कर्म है, भगवान ने हमको पकड़ा हुआ है, तो हमको वो कर्म प्रभावित नहीं करते हैं. यही तो श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. यही चीज माँ बता रही बड़े सुंदर ढंग से. और वो कहती, कर्म की कितनी भी बड़ी गांठ क्यों ना हो, अगर तुम मेरा स्मरण करोगे, कभी कभी मात्र एक स्मरण काफी होता है, कभी कभी केवल श्रद्धा काफी होती है कर्म की गांठ को तोड़ देने के लिए. वो उत्कट कर्मों की बात बताती हैं, सुसाइड के कंटेक्स्ट में वो कह रही हैं, जिसका तो बहुत बड़ा प्रभाव होता है. लेकिन यदि उस समय तुम अचानक किसी न किसी रूप से जुड़ गए तो वो गांठ तोड़ दी जाती है. दिस इज द एम ऑफ योगा. बाय योगा यू लीव द मैकेनिकल राउंड ऑफ नेचर इन विच यू आर एन इग्नोरेंट स्लेव, ए हेल्पलेस एंड मिजरेबल टूल, and rise into another plane where you become a conscious participant and a dynamic agent in the working out of a higher destiny. लोग पूछते हैं कि आश्रम में क्या करते हो, तो मैं कहता हूँ कि भाई हम कामकाज करते हैं. कौन से? सभी. वही. तो अंतर क्या है? मैंने कहा अंतर इसमें कि किसके लिए कर रहे हैं. बहुत बड़ा अंतर है. इट्स ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. नहीं, इसमें क्या फर्क पड़ता है, नहीं ये नहीं समझाया जा सकता है. वही काम. अब मैं तो क्वालिफाइड हूँ इसको बोलने के लिए, क्योंकि इसके पहले भारत माता, उसके बाद जगत माता. देयर इज ए डिफरेंस. वही काम है जो आप क्यों, वो तुम्हारे अंदर चेतना बढ़ती जाती है. यू ग्रो इन कॉन्शियसनेस ट्रेमेंडसली. प्रकाश में ग्रो करते हैं, उनके प्रेम में ग्रो करते हैं. वहाँ भी आप ग्रो करोगे, लेकिन एक धीमी गति से. और जब डिवाइन मदर को केंद्र में रख के उनसे जुड़ के, तो वो अंतर पड़ जाता है. दिस मूवमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस फॉलोज ए डबल लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन ascension. You raise yourself out of the level of material consciousness into superior ranges. तो श्री अरविंद के योग में पहले हम लोग धीरे धीरे इससे बाहर आने लगते हैं, एक ऐसी चेतना में प्रवेश करते हैं जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है. कई बार ये बिल्कुल ही मीनिंगलेस लगती है. इसी चेतना की अवस्था में उठ के योगी कहते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य. उसको देखने के बाद ये तो डिस्टॉर्टेड लगता है. दोनों के बीच कहाँ से कोई मेल जोल है, वो वहाँ से नीचे नहीं आना चाहते हैं. लेकिन यहाँ माँ बता रही हैं, बट दिस ascension of the lower into the higher calls a descent of the higher into the lower. शरीर में रहते हुए जब हमारी चेतना आरोहण करती है, समाधिस्थ अवस्था में नहीं, जब हम विड्रॉ कर जाते हैं, शरीर में रहते हुए स्मरण के द्वारा, अंदर में ध्यान के द्वारा, तब धीरे धीरे वो हायर कॉन्शियसनेस, वो उच्च चेतना मन, हृदय, प्राण, शरीर में उतरती है. और फिर वहाँ जो जो डिफेक्ट्स हैं वो बाहर निकलते हैं, उनका रूपांतरण होता है. कहने का मतलब कि केवल हमारा फिर आत्मा नहीं एस्केप कर जाती है फ्रीडम में,
जिस जिस भाग में वो चेतना उतरती उसको फ्री करने लगती। फॉर इंस्टेंस, मन हमारा अभी बड़ा बंधा होता है इग्नोरेंट मूवमेंट्स में, क्या करूं नहीं करूं, कैसे क्या बोलना है नहीं करना है, ज्ञान कहाँ से आएगा, वो सब गांठ खोल के वो पूरा भर जाता है और खुला रहता है उसका टैप, अक्षय स्रोत। उसी प्रकार से हृदय जो झट से चिंता, झट से क्या क्या होता है पता नहीं, घृणा, ईर्ष्या, उस सब में बंध जाता है, पीड़ा में, उसकी जगह एक सतत माधुर्य और प्रेम, क्योंकि अब उसके अंदर भगवान ने अपना टच दे दिया। प्राण जो हर बात में भय से भर जाता है, कामना से भरा होता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा हो तो कैसा होता, वो होता तो कैसा होता, फिर वो आता है प्राण कहता है बस तुम रहना, बाकी कुछ नहीं। और फिर वो भगवान का जो स्पर्श है प्राण को ना केवल सबल सघन बनाता है, सचेत बनाता है, तेजों में बनाता है, सब कुछ अंदर में बदलने लगता है। और फिर फाइनली शरीर भी, इट टेक्स टाइम, बट अल्टीमेटली इवन शरीर के अंदर वही चीज, वही रोग जो एक बड़ा डेडली कोर्स ले सकता था, वो अचानक हल्के में, माता जी बताती हैं कि जो स्टेजेस से गुजरेगा लेकिन बहुत शीघ्र अतिशीघ्र, वायरस सच में इतना सा हो जाता है। और वही वायरस मनुष्य की चेतना में भय और चिंता से जुड़ के छोटा सा वायरस इतना बड़ा हो जाता है कि उसके पूरे मन को ऑक्यूपाई कर लेता है। और माँ का स्पर्श, छोटे ही सा वायरस ही तो है, चला जाएगा, कोई बात नहीं है, और वो चेंज हो जाती है डेस्टिनी। You bring down, when you rise above the earth, you bring down too upon earth something of the above. Some light, some power that transforms or tends to transform its old nature. जीवन में भी यही होता है, जो स्पेस में गए, वहीं से तो इंटरनेट का युग शुरू हुआ। अब स्पेस में नहीं जाते, क्वांटम वर्ल्ड की गहराई में नहीं उतरते, तो दुनिया जैसी चल रही थी चलती। The higher in you and the lower, and then these things that were distinct, disconnected and disparate from each other. ये lower है, वो higher है. The higher in you and the lower, the inner and the outer, meet and are slowly joined together, and gradually they fuse into one truth, one harmony. प्रारंभ में क्या होगा कि अंदर और ऊपर एक डिस्टिंक्ट हो जाएगा, जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ ये बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा गंदा है। लेकिन भगवान बार बार कीचड़ में आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि उनको पता है वहाँ भी कमल खिलेगा। फिर थोड़े समय बाद आप देखते कुछ खिल तो रहा है यहाँ, सच में कुछ कुछ कमल जैसी फील आ रही है। ये भगवान का काम है, कीचड़ में कमल खिलाना। तो ट्रेडिशनल योग में हम इससे हट करके वहाँ चले जाते हैं, कहते हैं हमको नीचे नहीं आना है। लेकिन इस योग में वो अपने आप हाई एंड लो मीट, इनर और आउटर मीट, जब तक दोनों एक सिंगल ट्रूथ और सिंगल हार्मनी में फ्यूज नहीं हो जाते। समय लगता है, माँ कह रही ग्रेजुअली, पर उन्हीं का है सब कुछ। इट इज इन दिस वे दैट व्हाट आर कॉल्ड मिरेकल्स हैपन। मिरेकल्स कोई जादू नहीं है। इस प्रकार से एक हायर चेतना का अचानक अवतरण वो चीज़ों के फिक्स्ड कोर्स को बदल देता है। वैसे अभी अभी हुआ, मैं स्कूटर में जा रहा था, कुछ जल्दबाजी थी, गलती मेरी ही थी और एक कार ने अचानक ऐसे मुड़ी और पटाख से लगा, कुछ आवाज़ हुई। मैं आगे जाके खड़ा हो गया, मैंने कहा कुछ हुआ क्या? इधर उधर देखा, मैं भी ठीक, स्कूटर भी ठीक रन कर रहा है, तो मैंने उसको बाय बाय किया चला आया। अब ये देखने में लगता है कि साधारण चीज, 1 सेकेंड दिस वे दैट वे, इट वुड हैव क्रैश्ड। अभी वो टांग ऊपर करके पड़ा होता इंसान। तो ये छोटी छोटी ये मिरेकल्स बहुत सारे होते हैं जीवन में, जिसको हम नॉर्मली ले लेते हैं कि सबके जीवन में होते हैं। कई बार हम बच जाते हैं, हमको ये लगता है यही नहीं, बहुत जीवन की कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए थी, कोई चीज हमको लग रहा था कि असंभव है, उसको संभव कर देना। एक नाम है डिवाइन मदर का, काली का जो रूप है उनका, श्री अरविंद यूज करते हैं उसको अपने एक ऐसे में, और मेरा बड़ा प्रिय नाम है, अघटन घटन पतियसी। वो घटना जो लगता है कि ये घट ही नहीं सकती, उसको घटन करने को, घटने को बाध्य कर देना। तो इस प्रकार से
The world is made up of innumerable planes of consciousness, and each has its own distinct laws. The laws of one plane do not hold good for another. A miracle is nothing but a sudden descent, a bursting forth of another consciousness and its power. Most often it is the powers of the vital into this plane of matter. कई बार ये मिरेकल केवल प्राण जगत के स्पर्श से होते हैं. हाईएस्ट मिरेकल्स तो बहुत दूर की बात है. There is a precipitation upon the material mechanism. It is as though a lightning flash tore through the cloud of our ordinary consciousness and poured into it other forces, other movements and sequences. The result we call a miracle. अंदर में अचानक आशा भर गई, एकदम असंभव अवस्था में. वो भी एक इस प्रकार से भी वर्क करती हैं चीज़ें, और कभी कभी एकदम सडन. तो इसीलिए कई सारे नियम, ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे डार्क फोर्सेस का नेट भरा हुआ है, डेंजरस होता है. माता जी ने एक जगह अमल किरण को कहा, मेरी सुरक्षा तो हमेशा है, लेकिन हर बार तुम बाहर निकल जाते हो सुरक्षा चक्र से. कृत्य ऐसे होते हैं जिनमें हम निकल जाते हैं. तो धीरे धीरे सी ट्यून्स, क्योंकि हमारे लोअर नेचर चेंज होना समय लगता है, लेकिन वी शुड बी कॉन्शियस जहाँ तक संभव है. इसीलिए कैसी संगति है, कहाँ जा रहे हैं, इवन खान पीन, वी शुड बी वेरी कॉन्शियस. तो ये मिरेकल है, बिकॉज वी सी ए सडन ऑल्टरेशन एंड एब्रप्ट इंटरफरेंस विद द नेचुरल लॉज ऑफ आवर ओन ऑर्डिनरी रेंज. बट द रीजन एंड ऑर्डर ऑफ इट वी डू नॉट नो और सी, बिकॉज द सोर्स ऑफ द मिरेकल लाइज इन अनदर प्लेन. अब माँ ये मिरेकल पूरी सृष्टि में करना चाह रही हैं. एक हायर कॉन्शियसनेस काम करे, जिससे कई चीज़ें जो जीवन में नॉर्मल कोर्स में होती हैं, जैसे युद्ध शुरू हुआ ना यूक्रेन रशिया का, सब लोग अभी भी लोग आशा लगाए जैसे बैठे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होनी ही चाहिए, जैसे होगी ना पक्का. क्यों होगी, रुक सकती है, पर लोगों के अंदर ऑलमोस्ट लाइक एक वेटिंग फॉर इट. तो अर्थ चेतना में जो सुपर माइंड एक्टिव है, उसके कारण कई चीजें ऐसी टल जाएंगी. आप देखिए 1950 के पूर्व का जगत और बाद का जगत क्या क्या टल गया, और पूर्व का जगत क्या क्या हो गया. लास्ट में कहती हैं, especially must they be constant among those who are endeavoring to bring down the higher reaches into the earth consciousness below. ये 1929 में माने कहा है, और सुपर माइंड के बाद में, और तो बहुत ही अलग जोन में हम चले गए हैं. ये चमत्कार जो भगवान के, चमत्कार शब्द संभव अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं उससे क्या क्या जुड़ गया है. समोसा आ जाए, ये सब जुड़ गया उससे, लेकिन सच्चा चमत्कार. ऐसे वैसे भगवान ये भी करते हैं. आपको मैं बताऊं, मैं वॉकिंग कर रहा था, दिल्ली की बात है, तो अचानक मेरे मन में एक इच्छा उठी कि अरे समोसा. फिर मैंने कहा नहीं, इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए मास्टर. तो मैंने कहा नहीं खाऊंगा समोसा. वापस आया, मेरे डोर के ऊपर किसी ने समोसे की थैली लटकाई हुई है. जस्ट कैन यू इमेजिन. अच्छा, आज तक मुझे नहीं पता है कि किसने ये थैली लटकाई है. आज तक नहीं, किसी ना नाम छोड़ा, ना पता, ना आके बताया आपको मिल गए समोसे. मैंने कहा भगवान अब ये मत करो, ये तो फिर इच्छा हटा दो ना. तो आप धीरे धीरे पर ये चीज़ें होती हैं जीवन में, वो क्योंकि एक अलग प्लेन हमको लगता है कि केवल हम चीज़ों कर रहे हैं, लेकिन एक पूरा एक डिटर्मिनिज्म का जाल है. तो रियल सेंस में जो मिरेकल हैं वो है, ये घटनाएं मिरेकल नहीं है. रियल सेंस जो मिरेकल का है, हमारी चेतना का परिवर्तन, रूपांतरण. हमारी इच्छा करी, वो चीज़ घटित हो गई. ये बच्चों वाले मिरेकल पहले भगवान दिखाते हैं. फिर हमारी इच्छा करी, वो नहीं घटित हुई, 100% घटित होने वाली थी, नहीं हुई. ये भगवान का और बड़ा मिरेकल है कि उसके बाद भी हम शरण जाते रहते हैं. रियली कई लोग हैं जिनका फेथ डगमगा जाता है. इसके बाद एक दिन ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ थी वो इच्छा, बाहर ला रहे हैं, नहीं आ रही है. ये सबसे बड़ा मिरेकल है. जैसे एक व्यक्ति पूजा करता रहा माँ लक्ष्मी की कि बहुत पैसा चाहिए मुझे,
10 वर्ष बाद माँ प्रसन्न हो गई, आई, उठ पुत्र। हाँ माँ। कौन हो आप? मैं लक्ष्मी जिसकी आराधना कर रहा था। बहुत प्रसन्न हुआ। नहीं तू मांग ले वर, माँ कोई इच्छा नहीं है आपको देखने की। सच में तुझे पैसे चाहिए थे ना, माँ आपको देख लिया, अब क्या चाहिए? तो ये जो चेंज अंदर में होता है, चेतना का रूपांतरण, ये सबसे बड़ा मिरेकल है जिसके लिए प्रकृति ने अब तक प्रतीक्षा की है, और अब वो देह के अंदर घटित हो रहा है। जय माँ।